हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हमारा रहेगा पार्ट 6 जो टॉप 500 एमसीक्यू सीरीज हमने स्टार्ट करी है। तो क्वेश्चन नंबर 161 से स्टार्ट करें। तो चलो स्टार्ट करते हैं। विच इज़ द सॉरी ये फ्यूचर नहीं है, फीचर है। विच इज़ द फीचर इंक्लूडेड इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर दैट अलाउज द यूजर टू सी ऑल द स्लाइड्स इन अ प्रेजेंटेशन एट वन टाइम। आपको फीचर बताना है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का जो अलो करता है यूज़र को कि वो सभी की सभी स्लाइड्स को जो भी प्रेजेंटेशन के अंदर है उनको देख सकता है एक टाइम के ऊपर। तो हमारा जो आंसर रहेगा दैट इज स्लाइड सॉर्टर। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल लाइंस ऑन अ वर्कशीट आर कॉल्ड। जितनी भी हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइंस होती हैं वर्कशीट के अंदर उनको क्या बोला जाता है? उनको बोला जाता है ग्रिड लाइंस। ऑप्शन नंबर डी हमारे पास करेक्ट आंसर रहेगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द वायरस दैट स्प्रेड्स इन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड। वो वायरस बताओ जो कि आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स में स्प्रेड होती है, उनको हम बोलते हैं मैक्रो वायरस। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि वैन स्टैंड्स फॉर, WAN, वैन स्टैंड्स फॉर। तो हमारा जो आंसर रहेगा इसके लिए दैट इज वाइड एरिया नेटवर्क। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ASCII स्टैंड्स फॉर। ASCII स्टैंड्स फॉर, इसकी हमने फुल फॉर्म बतानी है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा इसके लिए दैट इज ऑप्शन नंबर सी, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज इज द करेक्ट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 166 डिवाइस दैट कैन कन्वर्ट डिजिटल सिग्नल्स टू एनालॉग सिग्नल्स। वो डिवाइस बताओ जो डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग सिग्नल्स के अंदर कन्वर्ट करती है। तो हमारा जो आंसर रहेगा इसके लिए दैट इज ऑप्शन नंबर सी, मॉडेम। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉफ्टवेयर दैट अलाउज द यूजर फॉर ट्रायल पीरियड एट नो चार्ज। वो सॉफ्टवेयर बताओ जो अलो करता है यूज़र को कि वो ट्रायल ले सकता है, नो चार्ज पे इसको इस्तेमाल कर सकता है। तो हमारा जो आंसर रहेगा इसके लिए दैट इज ऑप्शन नंबर बी, शेयरवेयर इज द करेक्ट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 168 हु इज़ द फाउंडर ऑफ एप्पल। हमें इन सब में से एप्पल का फाउंडर बताना है। हमारे पास ऑप्शंस हैं चार्ल्स बेबेज, बिल गेट्स, बिल क्लिंटन एंड स्टीव जॉब्स। और अब हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन नंबर डी, स्टीव जॉब्स इज द करेक्ट आंसर एंड इट इज द फाउंडर ऑफ एप्पल। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 169 हु इज द फाउंडर ऑफ लाइनेक्स। अब लाइनेक्स का फाउंडर बताना है। एप्पल का फाउंडर तो आपको पता चल गया कि एप्पल का फाउंडर कौन है, स्टीव जॉब्स। अब लाइनेक्स का फाउंडर कौन है? लाइनेक्स का फाउंडर है लाइनेक्स टॉरवाल्ड्स। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। वॉर्म स्टैंड्स फॉर। अब वॉर्म जो है WORM, वॉर्म इसकी आपको फुल फॉर्म बतानी है। तो हमारे पास ऑप्शन है वांटेड वंस रीड मेमोरी, राइट वंस रीड मेमोरी, वांटेड ओरिजिनल रीड मेमोरी एंड ऑप्शन नंबर डी इज राइट ओरिजिनल रीड मेमोरी। हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा इसके लिए दैट इज ऑप्शन नंबर बी, राइट वंस रीड मैनी इज द फुल फॉर्म ऑफ वॉर्म। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 171 द स्ट्रक्चर और फॉर्मेट ऑफ डाटा इज कॉल्ड। जो स्ट्रक्चर होता है किसी भी डाटा का या फॉर्मेट होता है किसी भी डाटा का उसको हम क्या बोलते हैं? द स्ट्रक्चर एंड फॉर्मेट, स्ट्रक्चर और फॉर्मेट ऑफ डाटा इज कॉल्ड सिंटैक्स। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 172 what is the technique to implement virtual memory where memory is divided into unit of fixed size memory is called। उस टेक्निक को क्या बोला जाता है जो हम इम्प्लीमेंट करते हैं वर्चुअल मेमोरी के ऊपर, जहाँ पे मेमोरी को डिवाइड किया जाता है छोटे छोटे यूनिट्स में। उन सभी यूनिट्स की क्या होती है? फिक्स्ड साइज मेमोरी होती है। तो इस टेक्निक को क्या बोलते हैं? इस टेक्निक को बोलते हैं डीफ्रैगमेंटर। तो डीफ्रैगमेंट इसका ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 173 व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ VoIP। अब VoIP की फुल फॉर्म बतानी है।
तो हमारे पास जो करेक्ट आंसर रहेगा 173 के लिए दैट इज ऑप्शन नंबर बी, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल इज द करेक्ट आंसर. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 174. Dash ensures secure transfer of data over an unsecured network such as the internet. क्या चीज़ इंश्योरिटी देती है कि आपका जो भी डाटा ट्रांसफ़र हो रहा है वो सिक्योर होगा एक अनसिक्योर्ड नेटवर्क के ऊपर, जैसे कि इंटरनेट इज़ द अनसिक्योर्ड नेटवर्क. इसके ऊपर जो आप डाटा ट्रांसफ़र कर रहे हो वो सिक्योरली ट्रांसफ़र होगा. क्या चीज़ आपको इंश्योरिटी देती है? ऑप्शन नंबर डी, क्रिप्टोग्राफी इंश्योर करता है कि जो भी हम डाटा ट्रांसफ़र करते हैं अनसिक्योर्ड नेटवर्क्स के ऊपर उसकी सिक्योरिटी मेंटेन रहेगी. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 175. What is the term used for measurement of how fast data moves from one place to another? हम कौन सी टर्म का इस्तेमाल करते हैं जिससे हम मेजर करते हैं कि कितना तेज़ जो है डाटा मूव करता है एक जगह से दूसरी जगह में? तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन नंबर डी, बिट्स पर सेकेंड इज द करेक्ट आंसर. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 176. यूनिवैक स्टैंड्स फॉर. अब यूनिवैक की हमें फुल फॉर्म बतानी है. यूनिवैक स्टैंड्स फॉर, तो हमारा जो आंसर रहेगा इसके लिए दैट इज यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर इज द करेक्ट आंसर. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 177. डैश इज आल्सो नोन एज इंकलेस प्रिंटर. कौन से प्रिंटर को इंकलेस प्रिंटर बोलते हैं जिसमें इंक का इस्तेमाल नहीं किया जाता? तो हमारा जो आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी, thermal printer is also called as inkless printer. Now move to the next question 178. What is the full form of PDF? अब PDF की फुल फॉर्म बतानी है हमें. PDF की क्या फुल फॉर्म है? तो हमारा जो आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट इज द करेक्ट आंसर. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 179. A function inside another function is called a dash function. कोई फंक्शन है आपके पास इनसाइड अनदर फंक्शन, एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन, इसको हम क्या बोलते हैं? ए फंक्शन इनसाइड अनदर फंक्शन इज कॉल्ड अ डैश फंक्शन. उसको हम कौन सा फंक्शन बोलते हैं? तो हमारा जो आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी, नेस्टेड फंक्शन इज अ फंक्शन इनसाइड अनदर फंक्शन. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 180. वेयर वाज द फर्स्ट कंप्यूटर इंस्टॉल्ड इन इंडिया? इंडिया के अंदर सबसे पहला कंप्यूटर कहाँ इंस्टॉल किया गया था? तो हमारा जो आंसर रहेगा 180 क्वेश्चन के लिए दैट इज ऑप्शन नंबर बी, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कलकत्ता के अंदर ये है. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 181. व्हेन डज पेज फॉल्ट ओकर? पेज फॉल्ट कब होता है, कब ओकर होता है? जबकि पेज डज नॉट प्रेजेंट इन मेमोरी. अगर आपका पेज मेमोरी के अंदर प्रेजेंट नहीं है तो पेज फॉल्ट ओकर होगा. याद रखें, जिस वक्त पेज आपकी मेमोरी के अंदर प्रेजेंट नहीं है तो पेज फॉल्ट आपका ओकर होगा. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 182. व्हाट इज द मैक्सिमम लेंथ ऑफ अ फाइल नेम इन डॉस? मैक्सिमम लेंथ बताना है फाइल नेम का कितना होता है MS DOS के अंदर. तो हमारा जो आंसर रहेगा मैक्सिमम लेंथ इसकी कैरेक्टर की जो रहती है दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 183. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ AVI? अब AVI की फुल फॉर्म बतानी है हमें. हमारे पास ऑप्शंस दिए गए हैं, ऑडियो वीडियो इंटरफेस, ऑप्शन है बी हमारे पास ऑडियो वीडियो इंटरलीव, ऑप्शन नंबर सी है हमारे पास एक्टिव वीडियो इंटीग्रेटेड एंड ऑप्शन नंबर डी ऑडियो एंड विजुअल इंफॉर्मेशन. तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा इसके लिए दैट इज ऑप्शन नंबर बी, ऑडियो वीडियो इंटरलीव इज द करेक्ट आंसर. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 184. ए फीचर दैट डिस्प्लेज ओनली द डाटा इन कॉलम्स अकॉर्डिंग टू अ स्पेसिफाइड क्राइटेरिया. एक फीचर बताना है आपको जो क्या करता है, जो डाटा को स्पेसिफिकली क्या करता है, जो भी कॉलम्स में डाटा है, डाटा इन कॉलम्स अकॉर्डिंग एक स्पेसिफाइड क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग उसको रिप्रेजेंट करता है, डिस्प्ले करता है. तो इस फीचर को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं फिल्टरिंग. ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 185. ए नंबर ऑफ लेटर दैट अपीयर्स लिटिल बिलो द नॉर्मल टेक्स्ट इज कॉल्ड. ए नंबर ऑफ लेटर्स
दैट अपियर्स लिटिल बिलो द नॉर्मल टेक्स्ट, उसको हम क्या बोलते हैं? हमारे पास आंसर रहेगा सबस्क्रिप्ट, ऑप्शन नंबर सी। मानो ये मेरे पास लेटर हैं कुछ, लिटिल बिलो, यहाँ पर जो लेटर इस तरह से आता है लाइक दिस, इसको बोलते हैं सबस्क्रिप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 186, द नंबर ऑफ लेटर्स दैट अपीयर स्लाइटली अबव द नॉर्मल टेक्स्ट इज कॉल्ड। तो जो नंबर ऑफ लेटर कहीं यहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? अबव द नॉर्मल टेक्स्ट से अबव जो होता है स्लाइटली अबव द नॉर्मल टेक्स्ट, उसको हम बोलते हैं सुपरस्क्रिप्ट, और जहाँ बिलो पे होता है उसको बोलते हैं सबस्क्रिप्ट। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 187, which enable us to send the same letter to different persons। क्या चीज़ हमें अलो करती है कि हम एक लेटर, सैम लेटर या सैम मैसेज क्या कर सकते हैं? डिफरेंट पर्सन्स को एक ही टाइम के ऊपर सेंड कर सकते हैं। तो हमारा जो आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, मेल मर्ज अलो करता है हमें कि हम सैम लेटर या सैम मैसेजेस को डिफरेंट पर्सन को सेंड कर सकते हैं एक टाइम के ऊपर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 188, the space left between the margin and the start of a paragraph is called। जो भी स्पेस होती है, जो हम मार्जिन छोड़ते हैं पेज के, जो लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द पेज होता है जहाँ पे हम मार्जिन को छोड़ते हैं लाइक दिस, ये वाला मार्जिन जब छोड़ते हैं, जो स्पेस होती है द स्पेस लेफ्ट बिटवीन द मार्जिन एंड द स्टार्ट ऑफ द, जहाँ से हम पैराग्राफ को स्टार्ट करते हैं उस स्पेस को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं इंडेंटेशन। ऑप्शन नंबर सी इज द correct answer। Now move to the next question 189, the process of arranging the items of a column in some order or sequence is called। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं जिसमें आप क्या करते हो? अरेंज करते हो आइटम्स ऑफ अ कॉलम, जो भी कॉलम्स हैं आपके पास, उसके अंदर जो आइटम्स हैं उनको आप अरेंज करते हो एक प्रॉपर सीक्वेंस में, कुछ ऑर्डर होगा आपके पास सीक्वेंस में, उसको हम बोलते हैं सॉर्टिंग। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 190, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ फैक्स। फैक्स की फुल फॉर्म क्या रहेगी? तो हमारा जो आंसर है दैट इज फार अवे ज़ेरॉक्स इज द करेक्ट आंसर। Now move to the next question 191, who invented wireless keyboard। वायरलेस कीबोर्ड को किसने इन्वेंट करा है? तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी, जॉब हार्टसन इज द करेक्ट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 192, बाय डिफॉल्ट योर डॉक्यूमेंट्स प्रिंट इन विच मोड। बाय डिफ़ॉल्ट जो सेटिंग होती है उसमें जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं हमारे पास उनको जब हम प्रिंट करते हैं तो कौन से मोड में प्रिंट होंगे? ऑप्शंस हैं पोर्ट्रेट मोड, लैंडस्केप, पेज सेटअप, प्रिंट व्यू। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन नंबर ए, पोर्ट्रेट मोड में प्रिंट की हो जाएंगे। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 193, टू फाइंड द डॉक्यूमेंट सेव्ड इन कंप्यूटर्स मेमोरी एंड ब्रिंग इट अप ऑन द स्क्रीन टू व्यू। टू फाइंड द डॉक्यूमेंट सेव्ड इन कंप्यूटर्स मेमोरी, उन डॉक्यूमेंट्स को आप फाइंड करना चाहते हो जो कि आपकी कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर सेव्ड हैं, एंड ब्रिंग इट अप ऑन द स्क्रीन, और उनको आप कहाँ लाना चाहते हो? स्क्रीन के ऊपर देखने के लिए। तो इसको कैसे पॉसिबल है? आप क्या करोगे? रिट्राइव करोगे। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 194 क्वेश्चन है हमारे पास, डैश इज अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट ट्रांसलेट्स हाई लेवल कंप्यूटर प्रोग्राम्स इनटू बाइनरी कोड। आपको एक ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम बताना है जो कि ट्रांसलेट करता है हाई लेवल कंप्यूटर प्रोग्राम्स जो आपके पास रहेंगे उनको बाइनरी कोड में ट्रांसलेट करता है। तो कौन से कंप्यूटर प्रोग्राम है हमारे पास? कंपाइलर भी करता है और इंटरप्रेटर भी। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। कंपाइलर एज वेल एज इंटरप्रेटर इज अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट ट्रांसलेट्स हाई लेवल कंप्यूटर प्रोग्राम्स इनटू बाइनरी कोड। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 195, डैश इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एरर्स इन सॉफ्टवेयर कोड। आपके पास सॉफ्टवेयर कोड्स हैं,
अब एक ऐसी प्रोसेस बतानी है आपने कि उन सॉफ्टवेयर कोड्स के अंदर आपको एरर्स फाइंड करने, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? उस प्रोसेस को बोलते हैं डीबगिंग। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 196। व्हाट इज द मैन फोल्डर इन अ स्टोरेज डिवाइस? स्टोरेज डिवाइस के अंदर मैन फोल्डर कौन सा होता है? तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी, रूट डायरेक्टरी इज द मैन फोल्डर इन अ स्टोरेज डिवाइस। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 197। सिस्टम रनिंग मोर देन वन प्रोसेस कॉन्करेंटली आर कॉल्ड। कोई भी सिस्टम जो एक से ज़्यादा प्रोसेस को एक ही टाइम के ऊपर रन कर रहा है उसको हम क्या बोलते हैं? उस सिस्टम को या उस प्रोग्रामिंग को हम बोलते हैं मल्टी प्रोग्रामिंग। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास करेक्ट आंसर रहेगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 198। विच शॉर्टकट की इज यूज टू डिस्प्ले द फुल पेज और प्रिंट प्रीव्यू? तो कौन सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाता है जो डिस्प्ले करता है फुल पेज या प्रिंट का प्रीव्यू आपको दिखाता है? तो ऑप्शन नंबर डी हमारे पास Ctrl+F2 इज द करेक्ट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 199। व्हाट डज टेलनेट स्टैंड्स फॉर? अब टेलनेट की फुल फॉर्म बतानी है आपको। तो हमारे पास जो ऑप्शन है टेलीनेट, टेलीफोन नेट, टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क एंड टेली नेटवर्क। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी, टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क इज द करेक्ट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 200। टू डिस्प्ले द स्टार्ट मेन्यू प्रेस। अगर आपको डिस्प्ले करना है स्टार्ट मेन्यू को स्क्रीन के ऊपर तो क्या प्रेस करोगे इन सभी में से? क्या Ctrl+S, Ctrl+ESC, Ctrl+Alt+Escape की या Alt+S? तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी, Ctrl+Escape की हम यूज़ करेंगे, प्रेस करेंगे टू डिस्प्ले द स्टार्ट मेन्यू। तो आज के लिए इतना ही। आज के लेक्चर में हमने कंप्लीट करे हैं 200 क्वेश्चंस जो भी हमने सीरीज स्टार्ट करी है। आई होप कि आप बने रहेंगे इस सीरीज़ के एंड तक, और आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।